अगर आपके अक्कल दाढ़ में दर्द है, अक्कल दांत की वजह से आपके गाल में स्वेलिंग आ गया है, या आपके पूरे गाल में या पूरे मुंह में दर्द है, ऊपर कान तक दर्द चला गया है और सर में भी दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अक्कल दाढ़ निकालना चाहिए या नहीं चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि अक्कल दांत निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो अगर आप आपके डेंटल सर्जन के पास ऑलरेडी गए हैं और आपके डेंटल सर्जन ने आपको कहा है कि इसको निकालना पड़ेगा या सर्जिकली निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो विजडम टूथ है, जो अक्कल दांत है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इम्पैक्टेड रहते हैं, यानी वो पूरी तरह से इरप नहीं होते, नहीं निकलते। इसकी वजह से वो हड्डी में ही रहते हैं या आधे हड्डी में रहते हैं, आधे बाहर निकल आते हैं। और इस कंडीशन में वहां पे जो पीछे का अक्कल दांत है, पीछे में ज्यादा जगह न होने के कारण वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है। और जब वो निकलने का ट्राई करता है, यानी जब उसे निकलना होता है, तो वो जब उसके सिम्टोमेटिकली निकलना चालू करता है तो उसकी वजह से दर्द शुरू हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अक्कल दाढ़ है, वो जो आगे का नेचुरल दांत है उसे पुश करता है, तो ऐसे टाइम पे भी हमें दर्द शुरू हो सकता है। और ये जो दर्द रहता है, ये पूरे दाढ़ से लेके, पूरे जॉ से लेके, कान से लेके सर तक दर्द रहता है। तो केरीज ना भी रहे, सड़न ना भी रहे, कैविटी ना भी रहे, फिर भी वो पुश करने की वजह से या बाहर निकलने का जो ट्राई है उसकी वजह से वहां पे काफी दर्द रह सकता है। बाहर तो निकलना है पर जगह नहीं है, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे कंडीशन में दांत निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग में जाते हैं, डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं और हम उसे ले लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए दर्द रुक जाता है, पर फिर से दर्द शुरू होता है, तो हम ये मेडिसिन जो है फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो खुद से मेडिसिन फिर से कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत टाइम तक मेडिसिन खाते रहे, जैसे कि पेन किलर्स है, डाइक्लोफिनेक है, तो ये अगर मेडिसिन हमें टिपिकल जो हमारा डोजेस है, अगर डोज से ऊपर हम ज्यादा दिन तक मेडिसिन खाते हैं, तो ये काफी सारे हमारे ऑर्गन डैमेज कर सकता है और मेनली किडनी फंक्शन डैमेज कर सकता है। और किडनी जो है वो हमारे बॉडी की लाइफलाइन है, हमारी काफी सारे बॉडी की चीजें किडनी मेंटेन करती है। तो गलती से भी खुद से मेडिसिन नहीं खाना है। अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि अक्कल दांत को निकालना पड़ेगा, तो बहुत बार जो अक्कल दाढ़ है वो इम्पैक्टेड, यानी बोन के अंदर होने के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जिकली निकालना पड़ता है। तो सर्जरी का बहुत लोगों को टेंशन आता है कि सर्जरी का डर लगता है कि अभी चीरा देंगे, काटेंगे और बोन काट के या हड्डी काट के दांतों को सेक्शंस करके उसे निकालेंगे। तो इसके लिए बहुत लोगों को डर लगता है, पर इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, आपको एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया में आपका दांत निकाला जाता है, तो इसलिए ज्यादा कुछ दर्द नहीं रहता है। तो दांत निकालने के लिए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर हम दांत ना निकाल के उसे सेव करने का ट्राई करते हैं और मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं, तो ये जो दांत है, अगर इसमें कीड़ा लग जाए, क्योंकि ये दांत मोस्ट ऑफ द टाइम्स आड़ा टेढ़ा रहता है, या तो एक तो आगे की तरफ आड़ा रहेगा या पीछे की तरफ रहेगा, इसकी वजह से इसमें पॉकेट्स तैयार होते हैं, जगह तैयार होते हैं, जिसमें खाना फंस के केरीज लगते हैं, कैविटी लगते हैं, कीड़ा लगता है। तो इसकी वजह से भी ये दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर हम फिर भी मेडिसिन लेते रहे और इसको दबाते रहे, तो ये जो कीड़ा है, ये जो कैविटी है, ये आगे के दांत को भी लग जाती है। तो फिर जब आगे के दांत को ये कैविटी लगेगी, तो आगे का दांत भी सड़ना चालू हो जाता है। और एक बार आगे का दांत सड़ गया, अगर फिर भी ज्यादा कैविटी नहीं है और नस तक ही गई है, पेन हो रहा है और बचाने के लायक है, तो इसका रूट कैनल करके हम बचा सकते हैं। पर कैविटी अगर बहुत ज्यादा डीप जाती है, रूट तक जाती है और पूरा आगे का दांत भी अंदर से खा जाती है, तो हमें आगे का दांत भी निकालना पड़ सकता है। और कैविटी की वजह से, केरीज की वजह से जो दांत में इन्फेक्शन होता है, वो धीरे धीरे रूट में जाके नीचे बोन तक चला जाता है, और बोन में जाने के बाद ये अपने गम्स में भी जाता है और हमारे स्किन में भी जाता है। जो मुंह की त्वचा है, जो स्किन है, इसमें भी इन्फेक्शन चला जाता है और स्वेलिंग कर देता है। अगर स्वेलिंग बाहर से है तो बाहर से दिखती है, काफी सारा मोटा स्वेलिंग आ जाता है और वो काफी पेनफुल और डिसकंफर्टेबल पोजीशन रहती है। पर अगर स्वेलिंग अंदर की तरफ से चली जाए, तो अंदर की तरफ से अगर स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो अपने सांस लेने की नलिका है, जहां से हम सांस लेते हैं, जो एयरवे है, उसे ब्लॉक कर सकती है। और हमारा अगर
ऐसे टाइम पे ध्यान नहीं रहा तो उसे ब्लॉक करके इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है। इसे लुडविग्स एंजाइना कहते हैं। तो ये इमरजेंसी क्या है? तो इमरजेंसी यानी हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे टाइम पे अगर हमें प्रॉपर हॉस्पिटलिटी नहीं मिली तो ऐसे टाइम पे एयरवे चोक होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर स्वेलिंग बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन स्टार्ट करके उसका इलाज यानी एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालना करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अक्कल दाढ़ है वहां पे जगह ना होने के कारण ऊपर का और नीचे का जो दांत है वो एक दूसरे पे टकरा जाता है और जो बीच का टिश्यू है जो गम्स है यानी अक्कल दांत के ऊपर जो गम्स है वहां पे स्वेलिंग आना चालू हो जाता है। तो उसे पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। तो जो पेरिकोरोनाइटिस है यहाँ पे स्वेलिंग की वजह से दांतों में या मुंह में दर्द देना शुरू हो जाता है और उसके कारण क्या हो जाता है कि मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है, मुंह बंद होना चालू हो जाता है और जो बाजू के भी जो मसल्स है ना, बाजू के जो टिश्यूज है उसमें भी दांत के बीच में आने के कारण उसमें भी स्वेलिंग आना चालू हो जाता है। तो दांत के बीच में चबाने के कारण वहां पे स्वेलिंग हो जाता है। तो उसकी वजह से मुंह का खोलना बहुत कम हो जाता है और वहां पे दर्द होने के कारण बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे साइड से खाना चालू कर देते हैं। वो साइड हम बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक छोड़ देते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक ही साइड से खाना खाने की वजह से जॉइंट डिसलोकेशन हो सकता है, जॉइंट्स घिसना चालू हो सकता है, जॉइंट का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है और एक ही साइड में प्रेशर आने के कारण वो साइड में भी प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं। और अगर जो हमारे टिश्यूज है जो गम्स है वो अगर हमेशा कई महीनों तक दांत के बीच में आते रहे और वो कटते रहे, वहां पे इंजुरी होती रहे तो ऐसे केस में हमें कैंसर भी हो सकता है। कैंसर यानी क्या होता है? कोई भी टिश्यू में एबनॉर्मल चेंज यानी हमारी जो स्किन है उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मल चेंज होता है तो उसे कैंसर बोलते हैं। जो सेल्स का माइटोटिक डिवीजन है वो काफी अलग ढंग से होता है, अलग तरीके से होता है। तो अगर ये जो टिश्यू है ये अगर हमारे दांतों के बीच में चबाए जा रहे हैं, हमेशा कंटिन्यूसली डैमेज हो रहे हैं, आपका 2-3 महीना रुक रहा है, फिर आप दवाई लेके रुका रहे हैं, फिर से 2-3 महीने में दर्द चालू हो रहा है, फिर से आप रुका रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे कैंसर हो सकता है। तो ये सारी बहुत सारी जो चीजें हैं इसी के लिए अगर हम दांत निकालते हैं तो काफी अच्छा होता है। तो अभी आपको समझ में आया ही रहेगा कि जो अक्कल दांत है उसे निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अगर हम अक्कल दांत को नहीं निकालते हैं तो काफी सारे प्रॉब्लम्स को, काफी सारी बीमारियों को न्योता दे सकते हैं और उसकी वजह से हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको डॉक्टर सजेशन दे रहे हैं कि अक्कल दांत निकाल दीजिए, इसे यहाँ पे मत रखिए, तो अक्कल दांत निकालना ही समझदारी है। अगर आपको इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है वहां पे कॉल करके डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।